सो घोस्ट ऑफ सुशीमा ने बहुत ही स्पेशल गेम थी विद रियली गुड नैरेटिव, ग्रेट मेमोरेबल कैरेक्टर्स एंड मास्टरफुल गेम प्ले, जिससे आप कभी बोर ही नहीं हो सकते। एंड जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई वांटेड मोर, आई वाज क्रेविंग फॉर मोर। एंड लगभग 5 साल के बाद हमें सुशीमा का सीक्वल देखने को मिला, एंड टू एवरीवन सरप्राइज दैट वाज नॉट घोस्ट ऑफ सुशीमा 2। अपैरेंटली अब कोई जीन सकाय का नामो निशान नहीं था। इंस्टेड वी गना बी प्लेइंग एज अ न्यू फीमेल प्रोटैगनिस्ट। एंड हर गेमर की तरह, हर ओजी फैन की तरह मैं इसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न था। लिटरली वेस्ट कंट्रीज में तो यार लोग बॉयकॉट करने लगे थे इस गेम को, कह रहे थे कि ये गेम वोक प्रोपेगेंडा को फैला रही है, टॉक्सिक फेमिनिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, गेमिंग में एक सिंपल रूल है, अगर गेम अच्छी है ना तो वो चलेगी ही चलेगी। अगर गेम अच्छी नहीं है ना, अगर गेम मीडियोकर है तो लोग उसको इग्नोर करके मूव ऑन कर जाएंगे। सो इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि क्या ये गेम सुशीमा की लेगेसी पे, इतने सालों की हाइप पे खड़ी उतरती के नहीं। सो आफ्टर स्पेंडिंग लाइक मोर देन 80 आवर्स इन दिस गेम, घोस्ट ऑफ यूते नॉट ओनली डिलीवर्स बट exceeded my expectations in every way possible, and hands down this is one of the most cinematic journeys ever created. ये कहानी की शुरुआत होती है जापान के एजो नाम के रीजन में, जिसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है माउंट योते। इनफैक्ट आज के टाइम पे इस रीजन को होकाइडो के नाम से जाना जाता है। और एक रात 6 हरामी लोग एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप को मार देते हैं और साथ ही साथ उनकी खुशहाल घर को भी जला देते हैं। और आत्सू, वो छोटी बच्ची, उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और किस्मत के चलते वो वहां से बच जाती है। और ये घटना आत्सू के अंदर बहुत ही खतरनाक आग जगा देती है, और ये बदले की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक आत्सू उन 6 लोगों से अपना बदला नहीं ले लेती। और उन 6 के 6 हरामी को कहा गया है द योते 6। और ये जो मैंने अभी बताया ना, कहानी के सिर्फ पहले 10 से 20 मिनट है, और सुनने में ऑफ कोर्स ये एक क्लासिक रिवेंज प्लॉट है जो हमने पहले बहुत सारी फिल्मों में, गेम्स में, और भी किसी मीडिया में देखा ही है। और भाई हाल ही में यूबीसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई असैसिन क्रीड शैडोज का भी प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर था इस गेम से। और शैडोज में आपको पता ही है, इस प्लॉट को इन्होंने नॉन लीनियर तरीके से हैंडल किया था, एंड मी एंड इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से हगा वहां पे। और इस चीज को मद्देनजर रख के मैं बहुत ज्यादा कंसर्न था भाई योते के लिए, क्योंकि ये लोग भी एक नॉन लीनियर अप्रोच लेके जाने वाले थे। बट हैंड्स डाउन मैन, द वे दे हैव हैंडल्ड दिस प्लॉट, दिस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग is a master stroke. Unlike other open world games, यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव्स धीरे धीरे खुलते हैं। You're constantly looking for clues. आप लोगों को मार मार के, उनको इंटेरोगेट करके मेन टारगेट्स का पता लगा रहे हो। And this progression felt so natural. कभी भी ना ओवरवेलमिंग फील नहीं आ रही थी कि भैया मैं ऑब्जेक्टिव से मैं भरा हुआ हूँ। एंड सकर पंच ने यहाँ पे फिर से प्रूव कर दिया कि कैसे वेल रिटन कैरेक्टर्स है ना, जो एक नॉर्मल सी कहानी में भी जान डाल सकते हैं। उस रात को जो भी हुआ था वो दर्दनाक था बहुत, पर उसके पीछे एक और कहानी छुपी हुई है जो कि आपको थ्रू आउट द स्टोरी धीरे धीरे देखने को मिलेगी, और उसके कारण इतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बना रहता है ना। इवन आत्सू के कैरेक्टर के लिए भी कहानी बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं करती स्टार्टिंग में, बहुत ही धीरे धीरे चीजें प्रोग्रेस करती हैं। गेम की शुरुआत में तो आपको ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड और इमोशनलेस लड़की दिखेगी, जिसका योते 6 को मारने के अलावा जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है। बट देयर आर लाइक सम क्लोज अप शॉट्स ऑन हर फेस, जहां पे आप उसकी सिर्फ आंखों से पता लगा सकते हो कि उस रात का जो ट्रॉमा था, वो दर्द अभी भी उसके अंदर है। ऑफ कोर्स आत्सू अकेली नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ साइड कैरेक्टर्स जो उसको थ्रू आउट द जर्नी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उसको योते 6 के बारे में तो जानने को मिलता ही है, उसी के साथ साथ वो अपने अंदर के असली इंसान को भी एक्सप्लोर करती है। धीरे धीरे उसको चीजें समझ में आती हैं कि रिवेंज के अलावा भी एक दुनिया है। और आत्सू यहाँ पे आके इतना ज्यादा आतंक मचाती है ना कि लोग इसको ऑन्ड्रियो के नाम से पुकारने लग जाते हैं, जिसका एक्चुअल मीनिंग है वेंजफुल स्पिरिट। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ जर्नी ऑफ एन ऑन्ड्रियो द डीमन टू बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, एंड आई ऑनेस्टली थिंक दे ऑलमोस्ट नेल्ड हर कैरेक्टर। ये मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब आपको आगे जाके पता लगेगा। एंड द वे दे हैव हैंडल्ड द मेन विलन इन दिस गेम, द योते 6, हर एक की मैं कहूंगा इन्होंने थोड़ी सी बैक स्टोरी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। एंड व्हाट आई रियली लव्ड कि ना, यहाँ पे विलन्स के एक्शंस को यहाँ पे कहीं भी ओवर जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है। कई कहानियों में हमने देखा है कि मेकर्स मेन विलन की स्टोरी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं मेन प्लॉट को ही भूल जाते हैं। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, पर भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जितना जरूरी था उतना ही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड ऑफ कोर्स नोइंग हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसने क्या किया था, उसने क्यों किया था, वो जानने से फाइट में, कहानी में बहुत ज्यादा वेट ऐड होता है। एंड द मेन विलन ऑफ द स्टोरी लॉर्ड साइतो, उस बंदे को देख के भाई लगता है कि भाई हाँ कुछ खतरनाक कर सकता है कहीं भी कभी भी। इतना मेनेसिंग बंदा है ये कि आपका ना इसको देख के खून खोल जाएगा। एंड देयर इज लाइक अ गुड इनफ रीजन टू इट
वो आप ऑफ कोर्स कहानी में खुद ही एक्सप्लोर करोगे। एंड नॉट ओनली द मेन विलन्स मैन, एवरी साइड गिग इन द स्टोरी इज लाइक सो वेल रिटन, और हर एक की जो पर्सनैलिटी है ना वो आपको गेम खत्म होने के बाद भी याद रह जाएगी। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द इनक्रेडिबल कास्ट ऑफ दिस होल गेम मैन। क्या एक्टिंग की है सभी ने, एक वीडियो गेम के कैरेक्टर्स में ना सभी ने जान डाल दी। और मैंने इस गेम को ना इंग्लिश डब में खेला था, वहां पे भी सभी ही वॉइस एक्टर्स का काम बहुत जबरदस्त था। और ट्रेलर वगैरह में से आपको याद ही होगा कि इस गेम में हमारा एक कंपेनियन भी है वुल्फ, वो भी अपने आप में एक जबरदस्त कैरेक्टर ही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो लोग यहाँ पे घबराए हुए थे ना कि इस गेम में वोकनेस बहुत होगी, let me tell you, this is a real portrayal of a woman. This game showcases actual real feminism. कैसे एक लड़की इस सिचुएशन में रिएक्ट करेगी, वो चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है इन्होंने। हाँ, इतनी तारीफ के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आत्सू का कैरेक्टर है ना, जो डेफिनेटली अच्छे से लिखा हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू जीन सकाई शी फील्स लाइक अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर, जहां पे मैं कहूंगा 90% ऑफ द कहानी में कोई ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो जूझती नहीं है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, हिकअप्स इधर उधर तो होती ही हैं, पर वो काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो जो सुशीमा में हमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था ना जीन सकाई और शिमुरा के बीच, जहां पे शिमुरा सिर्फ एक सामुराई की तरह सोचता है, ऑनर में बिलीव करता है कि अगर किसी को मारना है उसकी आंखों में आंखें डाल के मारना है, पर वहीं पे जीन सकाई शुरुआत में तो वो एक सामुराई की सोच रखता है, पर कैसे धीरे धीरे उसकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि वो एक असैसिन में, एक घोस्ट में तब्दील हो जाता है। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो भाई जबरदस्त था। सो वो चीज, वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो आपको थ्रू आउट द स्टोरी सोचने पे मजबूर करेगा, वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा। काफी हद तक कहानी मुझे प्रेडिक्टेबल भी लगी, और जैसे मैंने एंडिंग प्रेडिक्ट की थी कहीं ना कहीं वही हुआ, बट दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि एंडिंग भाई इंपैक्टफुल बहुत थी। अगेन मैं यहाँ पे कोई राइटिंग को बुरा नहीं कह रहा, राइटिंग तो भाई सकर पंच की हर बार की तरह जबरदस्ती है, पर वही कि मैं सुशीमा से कंपेयर करके देखूं ना, यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा पर्सनल फील नहीं होती जितना जीन सकाई से हम कनेक्ट कर पा रहे थे। बट दैट बीइंग सेड, शी इज एन अमेजिंग प्रोटैगनिस्ट, और घोस्ट का कभी भी नाम आएगा ना फ्यूचर में तो मैं जीन सकाई और आत्सू दोनों को याद करूंगा। एंड आई ऑनेस्टली थिंक दैट हर टेल विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम। एंड यूबीसॉफ्ट, टेक नोट्स। Ghost of Tsushima actually gave us one of the most beautiful open worlds ever made, जहां पे घोड़सवारी करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं, अपने आप में एक वाइब है। एंड द वे सकर पंच रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी नेविगेट थ्रू द ओपन वर्ल्ड कि आपको ना कभी मैप खोलना ही नहीं पड़ेगा, द विंड्स विल गाइड यू टू द ऑब्जेक्टिव, उस चीज को घोस्ट ऑफ योते एक स्टेप ऊपर लेके जाती है। योते में आपको ना दूर तक देखने के लिए स्पाई ग्लास दे दिया गया है। सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द मैप एंड लुकिंग फॉर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आप यहाँ पे दूर खड़े, आपको अगर कोई वर्ल्ड में कुछ अजीब चीज दिख रही है, जस्ट ओपन द स्पाई ग्लास, आप उसको राइट में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। मतलब शुरुआत में तो मैं इस मैकेनिक को इतना यूज नहीं कर रहा था, पर धीरे धीरे जब इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से मैं यूज टू हुआ, आई स्टार्टेड ओपनिंग दिस स्पाई ग्लास, और कितने ज्यादा सीक्रेट्स और जानने को मिले जो कि मैं कहीं ना कहीं सिर्फ अगर मैप को ध्यान में रख के एक्सप्लोर कर रहा होता तो मिस कर देता। और एक और काफी जबरदस्त चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने ना गेम के मैप में एक कार्ड सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, जहां पे हर तरीके के ऑब्जेक्टिव्स कैटेगोरिकली ऑर्गेनाइज कर दिए गए हैं। सपोज कि अगर आप मिथिक टेल्स करना चाहते हो उसके अलग कार्ड्स हैं, अगर आप मेन मिशंस करना चाहते हो उसके अलग कार्ड्स हैं, अगर आप कोई वेपन मास्टरी करना चाहते हो उसके अलग कार्ड्स हैं। ओपन वर्ल्ड गेम्स में ना इतने सारे टास्क होते हैं एक साथ कि कहीं ना कहीं ओवरवेल्म हो सकता है प्लेयर, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि भाई हाँ अब कौन सा टास्क करें, अब हमने ये मेन मिशन कर लिया, अब हमने कहाँ जाना है। पर ये सिस्टम इन सारे टास्क्स को, इन मिशंस को इतने अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर देता है। एंड नॉट ओनली दिस, देयर इज अ वुल्फ पैक इन दिस गेम, मतलब जिन जिन एनपीसी से आप थ्रू आउट द गेम मिलते हो वो सारे के सारे इस वुल्फ पैक में आ जाते हैं। और अगर इन एनपीसीज में से किसी के पास भी कोई नई चीज है, कोई नया मिशन है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड इफ यू फील लाइक डूइंग दैट मिशन, आप राइट अवे उस एनपीसी पे क्लिक कर सकते हो और गेम आपको सीधा उस लोकेशन तक फास्ट ट्रेवल करा देगी। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास उस जगह का फास्ट ट्रेवल नहीं है, यू कैन बेसिकली कैंप लाइक एनीवेयर ऑन द मैप, और वो एनपीसी आपके पास चल के आ जाएगा। और भाई कैंप सिर्फ एक रेस्टिंग प्लेस की तरह ही काम नहीं आता, यहाँ पे आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली गेन सम एक्स्ट्रा बफ्स फॉर योर कॉम्बैट। एंड स्पेशल मेंशन टू द कुकिंग मैकेनिक इन दिस गेम, भाई इन्होंने डुअल सेंस कंट्रोलर का क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया है, मतलब उसको हिला हिला के आप कुकिंग कर सकते हो। आई नो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा अजीब है, बट यू विल नो व्हेन यू गेट देयर। एंड नॉट ओनली दैट, जब भी आप कैंप करते हो आपको रैंडम एनपीसीज आके यूजफुल इंफॉर्मेशन देंगे, लाइक आसपास कोई बैम्बू स्ट्राइक है, यू नो हॉट स्प्रिंग है, कोई एनिमी आउटपोस्ट है, मतलब इतनी ज्यादा इंटरेक्टिविटी है यहाँ पे। हेल, जहाँ भी आप कैंप करते हो वो एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट बन जाता है, जो कि इस ओपन वर्ल्ड को एक कदम और सीमलेस बना देता है। और भाई इस गेम में एक्सप्लोरेशन कितनी ज्यादा फन है। सुशीमा में आपको याद होगा कि साइड टास्क के मामले में हम ज्यादातर यू नो एनिमी आउटपोस्ट को ही क्लियर करते रहते थे, और कहीं ना कहीं उस गेम में फार क्राई वाली फीलिंग आती थी। बट इन योते देयर इज अ लॉट टू डू। सो एनिमी आउटपोस्ट योते में भी है, बट द वे दैट यू गेट टू दीज आउटपोस्ट इज लाइक रियली कूल। आप चलते फिरते यू नो आपको एनिमीज देखने को मिल जाएंगे, रोनिन्स देखने को मिल जाएंगे, हु आर ट्राइंग टू हंट यू डाउन,
और उनको मार वार के इंटेरोगेट करके आप इन आउटपोस्ट की लोकेशन देखने को मिलेंगी। देयर आर वुल्फ डेन्स स्प्रिंकल्ड थ्रू आउट द मैप, जिनको करके आप अपने वुल्फ के साथ अपना बॉन्ड बढ़ा सकते हो और नई एबिलिटीज अनलॉक कर सकते हो। देयर आर श्राइन्स इन दिस मैप जो कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे छुपी हुई हैं, और उन पहाड़ों पे चढ़ के उन श्राइन्स तक पहुंच के आप अलग अलग चार्म्स, रेयर चार्म्स कलेक्ट कर सकते हो। इन लोकेशंस की अगर आप आसपास से भी गुजर रहे हो तो एक पंछी सा उड़ के आ जाएगा और वो आपको इन लोकेशंस तक गाइड कर देगा। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे आप जाके लिटरली पेंटिंग कर सकते हो, और भाई पेंटिंग जो करने का इन्होंने तरीका बनाया है यहाँ पे, मतलब इस डी पैड को यूज करके, मतलब बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है जिसको करके आपको बहुत ही पीसफुल सी फीलिंग आएगी। मतलब ऐसी ना छोटी छोटी चीजें जिसको करने के लिए गेम आपको कभी भी फोर्स नहीं करती, पर क्योंकि आप इस दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हो, यू जस्ट एंड अप डूइंग इट। समटाइम इट फील्स लाइक यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड इज इंटरेक्टिंग विद यू, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस वर्ल्ड फील्स सो अलाइव। ऑफ कोर्स सुशिमा की तरह आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिथिक टेल्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा वेल रिटन है। और साइड टास्क में मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा एडिशन था वो था बाउंटीज, और भाई इनको करके मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मजा आया मुझे, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल टास्क नहीं है, दीज आर एक्चुअली लाइक गुड नैरेटिव ड्रिवन मिशंस, जिनको करके आपको इस दुनिया के बारे में और जानने को मिलेगा, इस खूबसूरती के पीछे का दर्द आपको जानने को मिलेगा। सम बाउंटीज आर लाइक सो वेल क्यूरेटेड, जो कि आपको कहानी के एंड तक याद रह जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स बाउंटीज आर गोना बी लाइक द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस गेम, और कई स्पेशल बाउंटीज भी हैं जिनसे आपको तगड़े तगड़े आर्मर्स वगैरह मिल सकते हैं। सारी की सारी बाउंटीज के बीच ना एक बहुत ही कॉमन बाउंटी है, वो है आपकी खुद की। तो सिर्फ आप यहाँ पे दूसरों का सर नहीं काट रहे हो, लोग आपकी जान के भी पीछे हैं, और इन हरामियों का लेवल थ्रू आउट द गेम बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप मेन मिशंस करते जाते हो। देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे मैं इनसे लड़ता लड़ता गलती से मर गया, और ये लोग आपको बंदी बना के अपने किसी दूर जगह पे लेके जाते हैं, जो इस गेम का मेन विलन है उसको सौंपने के लिए। सो भाई ये चीज यार इतनी ज्यादा बिलीवेबल और बहुत ही स्मॉल सी चीज है, बट इट जस्ट शोज के ना इस वर्ल्ड बिल्डिंग में कितना ज्यादा टाइम गया है। These random occurrences makes this world special, and the dynamic weather system, and it's like so well implemented. It just adds another layer of immersion. And the most important thing in this whole game, your health. उसको बढ़ाने के लिए hot springs वापिस आ चुके हैं। You know what I mean? I never thought they're gonna be doing this, but Sucker Punch pull this off, and I cannot thank them enough. So unlike Tsushima or any other open world game, यहाँ पे कोई experience points नहीं है। इस सारे के सारे सिस्टम को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया है altars of reflections के साथ, जो कि बेसिकली छोटी छोटी श्राइन्स हैं जहाँ पे आप नई नई स्किल सीख सकते हो और अपने स्किल ट्री को और ग्रो कर सकते हो। और ये श्राइन्स आपको मतलब वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर करके ढूंढनी पड़ती हैं, और थोड़ी सी अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए आप ट्रैवलर्स मैप भी बाय कर सकते हो इसाबुरो द कार्टोग्राफर से, जो कि बंदा अपने आप में ही एक नमूना है। एंड आई रियली लव्ड के ना हाउ फोकस्ड द स्किल ट्री इज, मतलब कोई भी यूजलेस स्किल नहीं है पूरे के पूरे स्किल ट्री में। ऑलमोस्ट एवरी स्किल हैज लाइक एन इक्वल इम्पैक्ट ऑन योर कैरेक्टर, तो आप कहीं ना कहीं 2-3 मिनट सोचते जरूर हो कि भाई हाँ अब कौन सी स्किल लें। ये प्रोग्रेशन सिस्टम आपको एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी एनकरेज कर रहा है, और ये चीज बैकफायर इजीली कर सकती थी, पर क्योंकि द एक्सप्लोरेशन इज लाइक सो रिवॉर्डिंग, और द साइड क्वेस्ट जैसे कि हमने अभी बात की काफी ज्यादा तगड़े हैं, आप कभी बोर होते ही नहीं हो। साइड एक्टिविटीज इस गेम की इतनी ज्यादा जबरदस्त है, कभी भी ना आउट ऑफ प्लेस नहीं फील होती। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एन एक्सटेंशन टू द मेन गेम। और अगर आप इस गेम को ध्यान से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, इफ यू आर रशिंग दिस गेम, आप बहुत सारी चीजें, मैं कहूंगा बहुत सारा लोर इस गेम का मिस कर दोगे। और इन सारी चीजों के पीछे आप जब घुड़सवारी कर रहे हो ना, मतलब इतना ज्यादा मजेदार है वो, कभी कभी तो फास्ट ट्रैवल करने का भी मन नहीं करता था। और ऐसी घुड़सवारी करते करते आपको कितने सारे और घोड़े देखने को मिल जाएंगे, मतलब पंछी देखने को मिलेंगे, एंड इट ऑल जस्ट फील्स सो ऑर्गेनिक, मतलब प्योर सिनेमा। कभी भी कोई चीज ना प्रोसीजरली जनरेटेड फील नहीं होती, एवरीथिंग इज लाइक सो केयरफुली प्लेस्ड एंड क्राफ्टेड, यू विल जस्ट फील इमर्स्ड ऑल द टाइम। लाइक भाई मैंने इस गेम में ना 80 घंटे बिताए हैं, एंड मेन स्टोरी सिर्फ 20 घंटे तक की है। सो लाइक लिटरली 60 घंटे मैं गेम एक्सप्लोर कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। इतना ज्यादा इमर्सिव वर्ल्ड है ये। एंड आई एम वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि एक्चुअल में लीनियर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करता है, पर योते की दुनिया को मैं एक्सप्लोर करते करते इतना ज्यादा खो गया था, आई लिटरली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। इतनी ज्यादा एडिक्टिव एक्सप्लोरेशन है इस गेम की, इतना ज्यादा इमर्स्ड मैं लास्ट RDR 2 के ओपन वर्ल्ड में हुआ था। देयर आर 5 डिफरेंट रीजन्स इन दिस गेम, जहाँ पे हर एक रीजन की अपनी एक अलग वाइब है, अपना अलग एटमॉस्फेयर है, और इन सभी चीजों के बाद भी ये कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं फील होते। एवरीथिंग फील्स सो कनेक्टेड, एंड द रीजन फॉर दैट कनेक्शन इज माउंट योते। आप मैप में किसी भी जगह पे जाओगे, कहीं पे भी आप बड़ा सा हाई ग्राउंड लेके देखना, आप माउंट योते को स्पॉट कर सकते हो। दैट जस्ट गिव्स यू लाइक अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि आप भाई किसी अलग रीजन में नहीं हो, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ एजो, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ माउंट योते। दैट्स व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिस गेम। इतनी ज्यादा गेम एक्सप्लोर करने के बाद, इतने ज्यादा NPC से बात करने के बाद, इट ऑलमोस्ट फील लाइक दिस गेम इज नॉट जस्ट अबाउट वन कैरेक्टर। ये कहानी है
एक घोस्ट की, एक सोच की, यहाँ पे रहने वाले लोगों की। कई गेम्स जब आप एंड करते हो ना तो ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि भाई ये गेम खत्म हो क्यों गई। दैट्स व्हाट आई फेल्ट आफ्टर आई रोल्ड द क्रेडिट्स। मैंने गेम 4-5 दिन पहले खत्म कर दी थी एंड दैट कनेक्शन, दैट फीलिंग इज स्टिल विद मी। और यही अगर मैं सुशीमा से कंपेयर करके देखूं, उस गेम को मैंने सिर्फ 20 घंटे में खत्म कर दिया था। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन द डिफरेंस इन ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। सकर पंच प्रूव्ड अगेन मैन लाइक व्हाई दे आर मास्टर्स ऑफ क्रिएटिंग ओपन वर्ल्ड गेम्स। और आज के बाद मैं कोई भी और ओपन वर्ल्ड गेम खेलूंगा ना, अगर एटलीस्ट मुझे इस लेवल की चीज नहीं मिलती ना, आई एम नॉट गोना बी सेटिस्फाइड। इफ सुशीमा वाज one of the most beautiful open world games ever made, then Ghost of Yotei is one of the most immersive open world games ever made. मेरे मायने में घोस्ट ऑफ सुशीमा की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो था इसका कॉम्बैट। और अगर आपने वो गेम खेली है ना, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन हाउ एंगेजिंग, हाउ सीमलेस, हाउ गुड ऑफ अ गेम प्ले लूप इट वाज। एंड देयर इज अ सेइंग कि इफ इट्स नॉट ब्रोकन then don't fix it. And this quote perfectly suits to Ghost of Yotei's combat. योते का कॉम्बैट कुछ नया नहीं लेके आता टेबल पे। सुशीमा में जो स्टांस सिस्टम था उसको इन्होंने नए नए वेपन्स के साथ टोटली रिप्लेस कर दिया है। जैसे सुशीमा में हम हर एनिमी के लिए एक अलग स्टांस यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे हर कैटेगरी के एनिमी के लिए अलग वेपन चूज करेंगे। ऑफ कोर्स ये वेपन्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, यू हैव टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। यू हैव कटाना फॉर कटाना विल्डिंग एनिमीज, स्पीयर एनिमीज के सामने आप डुअल कटाना यूज कर सकते हो, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। शील्ड एनिमीज के लिए आप कुसारी गामा यूज कर सकते हो, एंड जो कुसारी गामा यूज करते हैं उनके लिए आप यारी यूज कर सकते हो। और बड़े बड़े मोटे एनिमीज के लिए ओदाची काम आती है। एंड टुवर्ड्स द एंड गेम आपको एक मस्केट भी मिल जाती है। और हर वेपन को यूज करने की ना अपनी एक फीलिंग है, बिकॉज एवरी वेपन कैरीज इट्स ओन वेट। लाइक 4-4 लोग आप पे चढ़ रहे हैं और उनको पैरी करना, परफेक्ट पैरी करना, परफेक्ट डॉज करना, साथ ही साथ उनको काउंटर करना, इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। इट ऑल मेक्स लाइक अ रियली एडिक्टिव गेम प्ले लूप। एंड देयर इज वन मोर एडिशन टू द कॉम्बैट के एनिमीज आपको डिसआर्म कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, आप भी एनिमीज को डिसआर्म कर सकते हो। और उस डिसआर्मिंग अटैक को शो करने के लिए एक येलो ब्लिंक आता है, उसके बीच बीच में अगर आपने एनिमी को काउंटर कर दिया तो वो एनिमी ही डिसआर्म हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज है। कभी कभी होती है, पर जब होती है मजा आ जाता है यार। एंड लेट मी टेल यू, दिस डुअल सेंस कंट्रोलर, द वे सकर पंच हैव यूज्ड दिस थिंग is doing wonders here. इतने तगड़े तगड़े हैप्टिक्स यूज किए हैं ना इन्होंने, मतलब you can actually feel the weight of holding the katana in your own hand. Just for an example, जब भी आप bow and arrow यूज कर रहे हो तो एरो के खींचने के टाइम पे ना, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारा वेट फील होगा। मतलब इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग और इतनी रियलिस्टिक सी फीलिंग देता है आपको। एंड ऑफ कोर्स मेले कॉम्बैट से हटके यहाँ पे हमें कुछ क्विक थ्रो वेपन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुनाई, मित्सुबिशी, स्मोक बॉम्ब, स्मोक ग्रेनेड हो गया, जो कि आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे जैसे जैसे आप एजो को एक्सप्लोर करते जाओगे। कोर्स इन सारे ही वेपन्स को, थ्रोएबल्स को आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड ऑल्सो टू माई सरप्राइज हमें गेम की स्टार्टिंग में ही एक ऑन्ड्रियो हाउल वाली टेक्निक सी मिलती है, जो कि मैं कहूंगा घोस्ट स्टांस से काफी मिलती जुलती है। और मुझे लगा कि यही घोस्ट स्टांस का रिप्लेसमेंट है। पर मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा आगे और गेम में जाओगे, जब आप मेन स्टोरी प्रोग्रेशन करोगे, देयर विल बी अ मोमेंट जहां पे लिटरली घोस्ट डांस अनलॉक होगा। और जब वो अनलॉक होगा ना, मैं कहूंगा आपका खड़ा हो जाएगा भाई सुशीमा की तरह रोंगटा। दैट मोमेंट भाई, गूज़बम्स है पूरे पूरे। दैट शिट इज लाइक अ पीक ऑफ दिस गेम। एंड मैन ओ मैन, वी गॉटा टॉक अबाउट द ड्यूल्स एंड बॉसेस इन दिस गेम। नेक्स्ट लेवल चीजें हैं भाई। मैंने इस गेम को लीथल डिफिकल्टी पे खेला था, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड सम ऑफ द हार्डेस्ट बॉस फाइट्स ever made in any medium, in any genre of video games. There is a guy named Takezuda Unrivaled in this game, जो कि बिल्कुल ही एक साइड मिशन है। इफ यू नो भाई, वो बंदा आपको रुला देगा। हिम एंड द फाइनल बॉस ऑफ दिस गेम टुक मी more than 2 hours each. That's how bad this shit can get. But let's be real, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होने के बाद भी ना, कभी भी फाइट्स अनफेयर नहीं होती। कभी भी मरोगे तो आपको पता होगा कि भाई हाँ मेरी गलती है, मैं इसीलिए मरा। आप फालतू के कोई गिमिक यूज करके बॉस फाइट्स नहीं जीत सकते हो। यू हैव टू गिव योर 100% ओनली, देन यू कैन सक्सीड। ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग एज अ घोस्ट, तो भाई स्टेल्थ की तो यहाँ पे बात होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक 99% ऑफ द स्टेल्थ इज लाइक प्रिटी सिमिलर टू सुशीमा। कुछ ज्यादा यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। कोर्स असैसिनेटिंग एनिमीज, चेन्ड असैसिनेशंस आर सेटिस्फाइंग एज ऑलवेज। मतलब इवन एनिमीज भी मैं कहना चाहूंगा उनका एआई काफी ज्यादा
मीडियोकर था। और मैं इस गेम को ना लीथल डिफिकल्टी पे खेल रहा था एंड सारे के सारे एनिमीज का आई विजन है ना जो, तो वो बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं मतलब ऐसे 120 डिग्री पे अगर ऊपर खड़ा हूं तो वो मुझे देख लेंगे। एंड इवन स्टेल्थ सीक्वेंसेस में जब आप असैसिनेट वगैरह करते हो टारगेट को ना, तो अगर आप कोई तगड़ी आवाज से क्रिएट कर देते हो तो आपको जो आगे वाला एनिमी है उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा, वो बुत बन के वहां पे खड़ा रहेगा, बिल्कुल यूबीसॉफ्ट के एआई की तरह। एंड मजाक की बात है यार साइड में, मतलब हियर्स अ हॉट टेक, असैसिन्स क्रीड शैडोज का एनिमी एआई बहुत जबरदस्त है भाई। मतलब जो मैं आई विजन की बात कर रहा हूँ ना, वो उस गेम में था। वो एनिमीज लिटरली लीथल डिफिकल्टी पे, जो मैक्स डिफिकल्टी थी उस गेम की, उसमें वो ऊपर तक देख पाते थे आपको। ओवरऑल वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव थे, सो टेंशन कहीं ना कहीं वो बनी रहती थी। और स्टेल्थ में एक और चीज इन्होंने नई ऐड की है कि आप वुल्फ को यूज कर सकते हो। सो लाइक देयर आर साके जार्स लाइक स्प्रिंकल्ड थ्रू आउट द आउटपोस्ट, या फिर जो भी आप सेक्शन कर रहे हो, अगर आपके पास आपका वुल्फ है तो आप किसी भी एनिमी पे वो साके जार मार सकते हो, तो वो वुल्फ उन पे अटैक कर देगा। लाइक वुल्फ मैन ऑनेस्टली ही इज लाइक अ लाइफ सेवर, कोई गिमिक नहीं है। मतलब एक्चुअल में आपकी कॉम्बैट में बहुत हेल्प करता है। किसी सिचुएशन में आप डाउन भी हो गए ना, मर भी गए, तो कहीं से भी एक भाग के आके एनिमी को मार देगा और आप तभी राइट अवे रिवाइव हो जाओगे। मतलब वो बड़ी कूल चीज थी। एंड दीज अकरेंसेस आर लाइक रियली रैंडम, सो ऐसा नहीं है कि हर बार आएगा। इट ओनली डिपेंड्स इफ यू आर वेयरिंग द ऑनड्रियो आर्मर, जो इस गेम का मेन आर्मर है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वुल्फ बॉन्ड इंक्रीज, जिसको इंक्रीज करने के लिए आपको वुल्फ डेन मिशंस करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ऑफ कोर्स अगर आप हेड ऑन फाइट करना चाहते हो तो स्टैंड ऑफ्स भी भाई वापस आ चुके हैं। और अगर आपके पास अपना वुल्फ है तो आप डुअल स्टैंड ऑफ कर सकते हो, वो भी मैं कहूँगा काफी ज्यादा कूल था। और इसके कारण कॉम्बैट में और डेप्थ ऐड हो जाती है। और क्योंकि हम इस गेम में ना फीमेल कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग हर टू बी लाइक मोर एजाइल, मोर फ्लेक्सिबल, पर ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। ऑफ कोर्स इस गेम में थोड़ा बहुत पार्कोर भी है, जो कि अगेन काफी ज्यादा सिमिलर है सुशीमा से, कुछ वहां पे नयापन नहीं है। थोड़ा बहुत इन्होंने हाँ लैंडस्लाइड्स इंक्लूड कर दिए हैं इस गेम में, बट लेट्स बी रियल, दैट डजंट ऐड अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू द पार्कोर। आई गाड़ा से यहाँ पे एक्चुअल में सेटिस्फाइंग सेक्शंस जरूर हैं पार्कोर के। जो श्राइन्स की बात कर रहा था मैं, जो माउंटेन्स आपको चढ़ने पड़ते हैं, उनको करके काफी ज्यादा मजा आता है। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट माय ओपिनियन, मैं थोड़ा सा मतलब पार्कोर एक्स्ट्रा देखना चाहता था, क्योंकि हम एक टोटली ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो कुछ कॉम्बैट में कुछ मूवमेंट में कुछ तो एक्स्ट्रा डिफरेंसेस होने चाहिए थे, वो मिसिंग थे। बट आई डू अंडरस्टैंड घोस्ट गेम्स का मेन फोकस पार्कोर है ही नहीं। अनलाइक असैसिन्स क्रीड गेम्स, अनफॉर्चुनेटली वो पार्कोर में भी आजकल बहुत हग रहे हैं। ओवर एंड ऑल घोस्ट ऑफ योतेस कॉम्बैट इज स्टिल बेस्ट इन क्लास। अभी भी मैं बीच बीच में इस गेम को खेल रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स, बहुत मजा आ रहा है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ सकर पंच कैन टॉप दिस। The music of Tsushima was top tier, man. पर कहीं ना कहीं उस म्यूजिक को ज्यादातर सिर्फ एक बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज किया गया था। बट मैन ओ मैन, ह्योते का म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक में ही नहीं पर स्टोरी में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और सारा का सारा क्रेडिट जाता है शामी सेन को। ये लिटरली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आत्सू अपनी सारी की सारी जर्नी में अपने साथ लेके चलती है। एंड लेट्स बी रियल, इसका कोई एक्चुअल कॉम्बैट में मेन गेम प्ले में सिग्निफिकेंस नहीं है, पर क्योंकि पूरी की पूरी जर्नी में आप इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें करके आ रहे हो, इतने लोगों को मार के आ रहे हो, इतने सारे वॉयलेंस के बाद you need to have that comforting moment. You just gotta sit back, relax and start playing this shamisen. और इसकी धुन को सुनने के बाद आपका क्या मूड फ्रेश हो जाएगा। और भाई सिर्फ एक shamisen से कितने ज्यादा तगड़े तगड़े साउंड ट्रैक्स निकल गए हैं इस गेम में, मजा आ गया। याद है सुशीमा में हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करके विंड्स अनलॉक कर लेते थे, जिनसे बैम्बू स्ट्राइक्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया और काफी लोकेशंस जिनको उन हवाओं के कारण ढूंढना काफी इजी हो गया था। उसी चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद सॉन्ग्स। और वो सॉन्ग्स बजते हैं शामीसेन से। एज यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आप कुछ गाने अनलॉक कर लोगे शामीसेन पे बजाने के लिए, और इन गानों का इस्तेमाल करके ही हवाएं चलने लग जाती हैं। एंड अगेन ये हवाएं आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक लीड करती हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने मैप को खोलने की एक और वजह कम कर दी इस चीज से। और शामीसेन के नए नए गाने सीखते सीखते आप इस डुअल सेंस कंट्रोलर के टच पैड का भी इस्तेमाल करते हो। भाई क्या तगड़ा इंप्लीमेंटेशन है वो। दिस गेम इज जस्ट प्योर वाइब। लाइक कोई भी सिचुएशन उठा के देख लो, चाहे वो एक्शन हैवी हो, चाहे वो पीसफुल हो, चाहे आप ऐसे इधर उधर घूम रहे हो, चाहे आप
श्राइन्स को डिस्कवर कर रहे हो, लाइक हर जगह पे म्यूजिक को इतने सुंदर तरीके से इंटीग्रेट किया है ना. आई जस्ट फेल इन लव विद दिस गेम मैन. एंड टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स मैन, मतलब ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ चुके हो. इतनी वाइब्रेंट और कलरफुल ये दुनिया है. एंड स्पेसिफिकली द आर्ट डायरेक्शन ऑफ दिस गेम मैन. सुशिमा में जो आर्ट यूज हुआ था ना, उसी का एक एनहांस्ड वर्जन है. सुशिमा के एनवायरनमेंट्स काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड थे, पर यहाँ पे इन्होंने उस स्टाइल में रियलिज्म ऐड कर दिया थोड़ा सा. एंड इट वर्क्स लाइक वंडर मैन. ये गेम प्रोप्राइटरी इंजन में बनी है और रे ट्रेसिंग के बिना भी ना, द लाइटिंग लुक्स सो अमेजिंग. और इतनी अच्छी लाइटिंग होने के कारण एनवायरनमेंट्स कितने ज्यादा डेंस लगते हैं. सुबह के टाइम पे इतने रिच और वाइब्रेंट कलर्स यूज किए हैं, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी. स्पेशली रात को भी भाई, मतलब लाइटिंग कोई परफेक्ट नहीं है, काफी ओवर द टॉप है, काफी चीजें वाइब्रेंट है, बट स्टिल इट लुक्स अमेजिंग, इट लुक्स गुड. दैट्स व्हाट मैटर्स. एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द व्यू डिस्टेंस. इट्स अमेजिंग. चाहे कोई आप चीज दूर से देख रहे हो, चाहे कोई चीज आप पास से देख रहे हो, द लेवल ऑफ डिटेल दैट हैज गॉन टू एवरी सीन एंड फ्रेम ऑफ दिस गेम इज इनसेन. इफ द गेम लुक्स दिस गुड and I'm having this level of performance, like 60 FPS constant on a PS5, Unreal Engine की माँ की. And what the hell are these loading times man? मतलब आप literally मैप के एक कोने से दूसरे कोने तक स्किंटों में ट्रैवल कर पा रहे हो. PS5 की SSD का सही इस्तेमाल तो कोई सकर पंच से करना सीखे. It almost felt like कि सकर पंच ने ना घोस्ट ऑफ सुशिमा की जो थोड़ी बहुत कमियां थी उनको समझा, उन लूज एंड्स को तगड़े तरीके से टाई किया और एक नियर परफेक्ट प्रोडक्ट निकाला, घोस्ट ऑफ योते. And it's not only me, a lot of people are saying this who have actually played the game. And if you have the money, if you have the PS5, just go for it man. It's worth every penny. I'm 100% sure कि ये game of the year तो नहीं जीतेगी, पर let's be real, it's actually a worthy game of the year contender. Sucker Punch, you nailed it. This experience will be remembered for generations. तो आज के रिव्यू के लिए यार इतना ही. लाइक सीरियसली मैं पहले एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला था असैसिन क्रीड शैडोज एंड घोस्ट ऑफ योते में, पर जब मैं उसके बारे में सोचने बैठा तो हर एस्पेक्ट में योते असैसिन क्रीड शैडोज की ऐसी तैसी कर रही थी. सो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा अपना ध्यान योते पे लगाएं और उस पर एक अच्छा रिव्यू बनाया जाए. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. अगर आपको आज के रिव्यू में मजा आया तो लाइक जरूर कर देना. एंड डेफिनेटली यू डोंट हैव टू एग्री विद मी ऑन एवरी एस्पेक्ट. तो अगर आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियंस है डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना. ऑफ कोर्स अगर आप मेरा घोस्ट ऑफ योते का गेम प्ले देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक कीजिए. आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा. एंड वी आर गेमर्स गाइस, हम सिर्फ घोस्ट ऑफ योते के फैन नहीं है, वी आर फैन ऑफ ऑल गेम्स. सो लेट्स टॉक एनीथिंग अबाउट गेम्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और मैं मिलता हूँ आपको अगले न्यू एपिसोड में. दोस्तों साइनिंग ऑफ. गुड बाय.